सो ये गिटार का प्राइस मैं वीडियो के टाइम बीच में बताऊँगी, सो कीप वॉचिंग इट। व्हाट्स अप, आई एम सुंदर गिटारियन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट माय गिटार एंड मैंने कैसे परचेज़ किया, कहाँ से परचेज़ किया, इसके साथ क्या एक्सेसरीज़ फ्री मिली, क्या मैंने खरीदी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी अबाउट दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्दो मैं ये वीडियो पहले बनाने वाली थी, मतलब 2-3 वीडियोज़ बनाने से पहले, but due to some circumstances it got delayed and here I am now. So बाहर बारिश हो रही है तो for that adjust कर लेना थोड़ा सा, अगर disturbance होती है तो, because I don't have a mic, so yeah, so let's get started. So this is the basically गिटार बैग दिख रही है, तो उसके अंदर है गिटार, और इस गिटार के ऊपर लिखा है यामाहा का ही गिटार है हमारे पास। Let me show you. ओके, सो वैसे तो अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो आपको काइंड ऑफ पता होगा कि ये यामाहा का गिटार है, पर क्या करें यार, मेरी शॉर्ट वीडियोस पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, और पता नहीं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पे मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, तो हियर आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। सो दिस गिटार इज़ बेसिकली फ्रॉम यामाहा, इसका ब्रांड है यामाहा का, और इसका मॉडल नंबर है, आप यहाँ देख सकते हैं, FS80C। ये बेसिकली कट अवे अकूस्टिक गिटार है। कट अवे इज़ बेसिकली दिस थिंग इज़ कट आउट, राइट, तो इसको हम कट अवे गिटार बोलते हैं, कट अवे अकूस्टिक गिटार, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक गिटार नहीं। तो सो कट अवे का फ़ायदा क्या होता है? कट अवे का फ़ायदा होता है कि आप फ्रेटबोर्ड में थोड़ा सा और डीपर जा सकते हो, मतलब आप यहाँ जाकर बहुत ईजीली बजा सकते हैं। ऑल्सो ये मिड साइज़ है, सो फॉर पीपल हु हैव लाइक अ मीडियम हाइट, दे आर नॉट वेरी लॉन्ग, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। सो इस गिटार के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। इस गिटार की जो कीज़ है वो है मेटल की। ये जो कीज़ आपको दिख रही है, ये जो कीज़ आपको दिख रही हैं, ये है मेटालिक कीज़, और मेटालिक कीज़ आर बेटर ओवर प्लास्टिक कीज़। तो अगर आप अपना गिटार खरीद रहे हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि आपकी जो कीज़ हैं वो मेटल की हों। एंड आई थिंक ऑल्सो कट अवे गिटार इज़ मोर प्रेफर्ड ओवर सिंपल फुल गिटार। ये काइंड ऑफ लाइक आप उसको कह सकते हैं कि एसिमेट्रिक, मेरा वो भी फिट हो रहा है इसमें, ओके, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एसिमेट्रिक है, क्योंकि इधर से और इधर से अलग अलग है। जो सिमेट्रिक गिटार होता है उसमें दोनों तरफ में लाइक सेम सा ही होता है। सो या okay, so this was much about it. अब मैं बताती हूँ बैग के बारे में। ये बैग है, अगर मैं दिखा देती हूँ, यामाहा का, ओके। इसमें एक चेन भी दे रखी है इन्होंने, सो दैट एनीथिंग यू हैव टू पुट इन इट। और ये पैसा बैग नहीं है जैसा सिंपल कपड़े का होता है ना, क्योंकि आई फेल्ट कि एक अच्छा बैग में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए कुछ नहीं बैग है, सो दैट अगर आपको कहीं जाना हो तो इट वुड बी ईजी टू कैरी द गिटार, और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है कि गिटार कहीं लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि जो सिंपल बैग होता है जो इसके साथ आता है गिटार के साथ में, उसका जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ गुड बैग। तो जब मैं गिटार लेने गई थी तो मैं उसके साथ ही ले आई थी। फिर गिटार के साथ में आप मोस्टली क्या कैरी करोगे? प्लेक्ट्रम्स, ढेर सारी प्लेक्ट्रम्स। खैर उन्होंने मुझे बहुत सारी प्लेक्ट्रम्स दी थी, मेरे पास ऑलमोस्ट 6 प्लेक्ट्रम्स हैं, पर मैं उनमें से सबसे ज़्यादा ये दोनों यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे इन दोनों का कलर बहुत अच्छा लगता है, दूसरा मेरे बैग में हमेशा हैंडी मुझे यही मिलती हैं, इनको मैं अपने बैग में रखती नहीं, इतनी सारी प्लेक्ट्रम्स रख क्या करूँगी यार, तो इसीलिए मैं ये 2 प्लेक्ट्रम्स जो हैं वो अपने बैग में हमेशा रखती ही हूँ। ओके, सो दीज कम्स काइंड ऑफ फ्री विद द गिटार, तो ये आपको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में वो आपको 10-12 दे देते हैं, फिर मतलब वही है 5-6 भी मिल जाए वो भी काफ़ी है। सो द नेक्स्ट एक्सेसरी इज़ दीज स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग का ये हिसाब होता है कि जो आपकी फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग होती है, ऐसा मैंने सुना है कि बहुत जल्दी टूट सकती है, और टूट भी जाती है, क्योंकि आई डोंट नो वाई, क्योंकि शायद मैं होता हूँ कुछ भी, because I'm a beginner guys, I'm just a girl and I'm just a beginner, so
मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ भी पता नहीं है, बट हाँ एक पेयर ऑफ स्ट्रिंग आपके पास होनी चाहिए, सो दैट इज जस्ट इन केस यू नो कि अगर मान लो कि आपको अगले दिन कहीं नेक्स्ट मॉर्निंग कहीं निकलना है और आपको यू नो स्ट्रिंग आपकी टूट जाए एंड यू वांट पेयर ऑफ स्ट्रिंग, तो आपको जल्दी से हैंडी मिल जाए। सो या अगर आपको अच्छे से ये चेंज करनी आती है तभी करें। अगर आप मेरी तरह बिगनर हैं तो आप पहले कहीं लेकर ही जाएं, इसके पहले स्ट्रिंग चेंज होते हुए देखिए कि कैसे करते हैं एंड डोंट ट्राई इट बाय योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। क्योंकि दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यू नो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग और ऑफ कोर्स गिटार भी काफ़ी कॉस्टली होता है। सो यू नो यू डोंट वांट टू प्ले विद इट, लाइक literally play with it, right? So, you know, you want to play the guitar but you don't want to play with the guitar, so yeah. That I suppose that this is the thing. So the next accessory is this Allen key. ये L shape की की होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो गिटार जो होता है उसमें एक होता है ट्रस रॉड। लेट मी शो यू। मोस्टली गिटार्स में इधर होता है, इधर अगर आप ये जो चीज़ है, अगर ये आप ये वाला जो नट है वो देख सके, उसको ट्रस रॉड बोलते हैं। कुछ गिटार्स में इधर की तरफ भी होता है, पर इस वाले गिटार में इधर नीचे की तरफ है। तो विद टाइम क्या होता है, ये जो आपका नेक है ये या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ बेंड करने लग जाती है, जिससे कि आपका जो गिटार एक्शन है, दैट इज़ जो स्ट्रिंग और जो फ्रेटबोर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटने या बढ़ने लगता है, विच कॉजेज प्रॉब्लम व्हेन यू प्ले द गिटार। सो टू करेक्ट दैट आप इस एलन की का यूज़ करते हैं। अगेन अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपको नहीं आता है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप पहले एक दुकान पर जाएं, वहाँ से सीखें और देन ही ये इसके साथ खेलें। अगेन यू वांट टू प्ले द गिटार, डू नॉट वांट टू प्ले विद द गिटार। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस व्हाट डू यू कॉल इट, दिस स्ट्रैप। गिटार की स्ट्रैप है, मतलब अगर किसी को खड़े होकर बजाना है तो इट्स फॉर दैट। अभी क्योंकि मुझे तो इतना बजाना ही नहीं आता, सो दिस इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़ फॉर मी, पर फिर भी मैं ले आई, यू नो ले आओ क्या जा रहा है। सो द लास्ट एक्सेसरी दैट आई हैव इज नाउ दिस केपो। केपो मैंने खोल के देखा हुआ है, बट आई हैवंट यूज्ड, मतलब मैंने अभी तक इसको ना टच भी नहीं किया अपने गिटार को, क्योंकि आई डोंट वांट टू हैव एनी रिपरकशंस ऑफ इट। सो नाउ कम द प्राइस एंड फ्रॉम द प्लेस वेयर आई बॉट इट, ओके। मैं गिटार लेकर आई थी पुरानी दिल्ली से। पुरानी दिल्ली में ये तो एक्चुअली आप पुरानी दिल्ली जब जाओगे ना तो वहाँ पर ना आपको ऐसे लेन में गिटार की लेन में ऐसे दुकान मिलेंगी, म्यूज़िकल दुकान है जहाँ पर आप बेसिकली ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकते हैं। एंड दे हैड आई थिंक मेनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ढोलक था, आई थिंक तबला वगैरह था, मैं ऐसा ध्यान नहीं दे, पर आप जो जाएंगे उस लेन से, उस रोड से, तो आपको मिल जाएगा। और ये है नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज बेसिकली पुरानी दिल्ली। मुझे भी गिटार ख़रीदना है, आप हर दुकान पर जाकर एक बार उसका प्राइस चेक कीजिए, और जहाँ पर आपको रीज़नेबल प्राइस लगे आप वहाँ से अपना गिटार या फिर वहाँ से अपना इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। सो दिस गिटार मुझे अराउंड पड़ा ये 7,800 का, ये सब कुछ, ओके। अब इसमें क्या क्या आया है, जो प्लेक्ट्रम्स हैं वो आपको गिटार के साथ में फ्री मिल जाते हैं। व्हाट इज हैपनिंग, आई थिंक एलन की भी आपको वैसे तो फ्री में मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ी बेसिक सी ही चीज़ है। जिस गिटार में ट्रस रॉड है उसके साथ आपको एलन की भी आई थिंक मिलनी चाहिए। अब हाँ, गिटार भी इस तरह के हो सकते हैं, जो सस्ते गिटार होते हैं उनमें ट्रस रॉड नहीं होता है। एक्चुअली इट इज़ सेड दैट दिस इज़ द बेस्ट गिटार फॉर बिगिनर्स। तो अगर आपका जो बजट है वो है 7 से 8 हज़ार का, सो गो फॉर इट। दिस इज़ व्हाट दे से, यू नो, द टीचर्स एंड एवरीवन ऑन द इंटरनेट। अगर आप सर्च करते हो तो कि बेस्ट गिटार फॉर बिगिनर्स, तो ये इसका नाम कहीं ना कहीं आ ही जाता है, बिकॉज यामाहा इज़ अ वेरी गुड एंड अ रिनाउंड कंपनी। सो या इन सारी चीज़ों में से बस मैंने ये चीज़ खरीदी है, और ये चीज़ मुझे पड़ी है सिर्फ 100 रुपये की। इन चीज़ों के लिए मैंने काइंड ऑफ डिमांड कर दी थी कि मैं आपसे इतना महंगी चीज़ खरीद रही हूँ, तो आप मतलब ये चीज़ तो दे ही सकते हो, ये चीज़ तो दे ही सकते हो, अगर थोड़ा आप इंसिस्ट करोगे ना तो खुद आपको दे ही देंगे। जो
बैग और जो गिटार है वो फिर अराउंड मुझे पड़ा 7,700 का। इसमें दोनों इंक्लूडेड थे, दिस बैग एंड दिस गिटार। जो बैग थे वो मतलब बिना मतलब ये वाला बैग नहीं मिल रहा था। बैग एक्चुअली जो थोड़ी लो क्वालिटी का होता है ना वो वाला मिल रहा था। सो क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत बार्गेन किया था। सो या तो 100 रुपीज़ तो उन्होंने कैपो के लगाए ही। बैग का उन्होंने थोड़ा सा गिटार के साथ ही एडजस्ट किया। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट द गिटार एंड yeah, so that's it for the video guys, and I hope you guys enjoyed it, and if you guys did then do subscribe to my channel and also follow me on Instagram. मैंने पहले भी बोला हुआ है ये चीज़ कि इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी एंड अब तो गिटार से रिलेटेड भी चीज़ें आती रहेंगी। ऑल्सो मैं अभी गिटार के साथ मतलब बजाना और गाना दोनों सीख रही हूँ। सो व्हेन आई थिंक कि मैं वो वीडियोस डाल सकती हूँ, दे आर लाइक गुड इनफ, तो मैं वो चीज़ें भी डाला करूँगी। सो फॉर दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय। दिस इज़ अ केक निकाल के दीज आर सम यूजर मैनुअल्स। बर्थडे भी आने वाला है, इट्स ऑन 1 अक्टूबर। अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, यू नो आई फील बेटर।